एवरीवन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स्ड इक्वेशन। कैसे हम नर्स्ड इक्वेशन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये आएगा कि हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम को क्यों घुसा दे रहे हैं। इसके पीछे भी एक रीजन है, हम उस चीज को समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। देखो यहाँ पे सबसे पहले तुम लोगों ने डैनियल सेल का इक्वेशन में यहाँ पे लिख देती हूँ, क्या पढ़ा था। जिंक सॉलिड प्लस कॉपर प्लस 2 एक्वस गिव्स क्या, जिंक प्लस 2 एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। ठीक है, तो ये हमने डैनियल सेल का रिएक्शन पढ़ रखा है। ठीक, ये पढ़ा है। अब हमें पता है कि रिएक्शन में क्या होता है, जिंक का जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन विथ टाइम, टाइम के साथ क्या होते हैं, कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन ऑफ जिंक प्लस 2 जो है वो तो डिक्रीज हो रहा था, लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ क्या, कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर प्लस 2 जो है वो इंक्रीज कर रहा था। अब कॉपर प्लस 2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा था, जिंक प्लस 2 का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा था। तो ये चेंज देखा गया था कि वोल्टेज ऑफ सेल भी क्या कर रहा था, धीरे धीरे टाइम के साथ डिक्लाइन कर रहा था। ठीक है, तो क्या हो रहा था, वोल्टेज ऑफ सेल कीप ऑन डिक्लाइनिंग। वोल्टेज जो है सेल का वो धीरे धीरे कम हो रहा था, और वो कम तब तक हो रहा था जब तक कंसंट्रेशन ऑफ जिंक प्लस 2 डज नॉट बिकम इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर प्लस 2। ठीक है, इट कीप्स ऑन डिक्लाइनिंग टिल कंसंट्रेशन ऑफ जिंक प्लस 2 becomes इक्वल टू कॉपर प्लस 2। इसका मतलब दोनों का कंसंट्रेशन बराबर होने का मतलब क्या है, रिएक्शन ने क्या किया, इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया है। रिएक्शन हैज अटेन्ड इक्विलिब्रियम। तो इस टाइम पे क्या हुआ, रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया, दोनों का कंसंट्रेशन क्या हो गया, सेम हो गया। ठीक, फिर हमने ये देखा था कि जो वोल्ट मीटर है ना, इसी टाइम पे वोल्ट मीटर जो है वो जीरो रीडिंग दिखाता है। वोल्ट मीटर इस टाइम पे क्या होता है, जीरो रीडिंग दिखाता है जब दोनों का कंसंट्रेशन सेम हो जाता है, और उसी टाइम पे ई सेल जो होता है वो हमारा जीरो आता है। ठीक है, तो इसका मतलब तुम ये कंक्लूड कर सकते हो कि इक्विलिब्रियम पे जो हमारा ई सेल होता है वो जीरो हो जाता है। ठीक, तो अब अगर मैं नर्स्ड इक्वेशन लिखूं, तो नर्स्ड इक्वेशन हमने क्या पढ़ा था, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग क्यू। ठीक है, ये पढ़ा था। अब अगर मैं अब क्योंकि रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया है, तो मैं यहाँ पे जरा साइन भी बदल देती हूँ, मैंने इक्विलिब्रियम का साइन लगा दिया। और अब अगर मैं बोलूँ तुम लोगों को कि इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखो, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हो बताओ, पढ़ा होगा ना, ये प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन का रेशियो टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये यहाँ पे क्या होगा, जिंक का कंसंट्रेशन अपॉन कॉपर का कंसंट्रेशन, ये होगा। तो हमने ये केसी की वैल्यू लिख दी। ठीक है, अब बताओ, तुमने पढ़ा है कि कुछ अगर मैं रिएक्शन कोएफिशिएंट का वैल्यू बोलूं निकालने के लिए इसी रिएक्शन के लिए, तो वो भी कुछ ऐसा ही निकल के आएगा। ये तुम लोगों ने पढ़ रखा है ना। तो इसका मतलब क्या मैं लॉग क्यू, क्या मैं क्यू के जगह केसी लिख सकती हूँ, डेफिनेटली लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम के टाइम पे क्या क्या चेंज हुआ है हमें पता है, ई सेल जो है वो जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब जीरो इज इक्वल टू क्या होगा, ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ क्या हो जाएगा, लॉग के सी हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करोगे, ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग के सी। ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला किसके लिए, जब तुम्हें ई नॉट सेल की वैल्यू निकालनी होगी। कब, जब तुम्हारा रिएक्शन क्या हो गया होगा, इक्विलिब्रियम को अटेन कर लिया होगा। ठीक है, तो अभी तक तुम लोगों ने कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। फिर तुम लोगों ने नर्स्ड इक्वेशन पढ़ा है, ई सेल इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग क्यू। ये पढ़ा है तुम लोगों ने नर्स्ड इक्वेशन, ये ई नॉट सेल स्टैंडर्ड कंडीशन में। अब तुम लोगों ने एक गिब्स एनर्जी का पढ़ा था, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल।
ठीक है, ये पढ़ रखा है एक रिलेशन जिसमें गिब्स एनर्जी को ई नॉट सेल से रिलेट किया है। अब तुम लोगों ने क्या किया है, ई नॉट सेल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का भी एक फॉर्मूला पढ़ लिया। वो क्या है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 2.303 आर टी अपॉन एन एफ क्या हो जाएगा, लॉग के सी। ये हो गया तुम लोग के लिए फोर्थ फॉर्मूला, जो कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है और बाकी कुछ थ्योरीज पढ़ी है जिसके बेसिस पे हम ये सब डिराइव कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, लॉग की वैल्यू निकालेंगे लॉग टेबल के थ्रू, क्योंकि जब तुम नर्स इक्वेशन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के क्वेश्चन करोगे तो तुम्हें लॉग सॉल्व करना आना चाहिए। अगर वो नहीं आएगा तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लॉग की वैल्यू निकालना सीखेंगे लॉग टेबल के थ्रू, लेकिन उससे पहले तुम्हें क्या होना चाहिए, कुछ अगर सिंपल लॉग की वैल्यू तुमसे पूछ लिया जाए तो उसके लिए तुम्हें लॉग की वैल्यू याद होना जरूरी है, log 1 से लेके log 10 तक। ठीक है, तो ये टेबल तो तुम लिख लेना, ये वैल्यूज लिख लेना और तुम्हें याद करना पड़ेगा। याद नहीं करोगे तो गुजारा नहीं होगा। ठीक है, तो देखो क्या है, अब ये वैल्यूज अगर तुमने याद कर ली तो तुम्हें कुछ फॉर्मूलेज हैं जो याद रखना होगा। जैसे log m इंटू एन क्या होता है, log m प्लस log n होता है। ठीक है, log m प्लस log n होता है। और log m बाई n क्या होता है, log m माइनस log n होता है। ठीक है, ये हो गया। फिर अगर दिखे log m की पावर n तो ये क्या होता है, n log m हो जाता है। ठीक है, फिर एक तुम्हें याद रखना log बेस e जो होता है और log बेस 10 जो होता है, इनकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक, तो ये चीजें अगर तुम याद कर लोगे तो log की वैल्यू बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब जैसे देखो मैं सिंपल log लेती हूँ, जैसे तुमसे बोल दिया जाए log 1000 निकालो। ठीक है, log 1000 अगर तुम्हें सॉल्व करना है तो तुम क्या करो, इसे log 10 की पावर 3 के फॉर्म में लिख सकते हो, लिख सकते हैं। तो अब बताओ ये log m की पावर n, ये वाला फॉर्मूला दिख रहा है, तो इसे कैसे लिख लो, log m की पावर n है तो ये क्या हो जाता है, n log m, मतलब जो पावर है वो आगे आ जाएगा और log 10 हो जाएगा, दैट इज 3 log 10। log 10 की वैल्यू हमें पता है कितना होता है, 1, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, log 1000 की वैल्यू कितनी है, 3। अब जैसे मान लो log 25 बोल दिया निकालने को। ठीक है, तो log 25 कैसे निकालोगे, बताओ बताओ कैसे निकालोगे, ये कैसे कर सकते हो, log 5 की पावर 2 कर सकते हो। हाँ, तो क्या हो जाएगा, 2 log 5 आ जाएगा। तो बस log 5 की वैल्यू तुम्हें पता है ना कितना है, 0.699, तो 2 इंटू 0.699 इस तरीके से करके जो वैल्यू आएगा वो तुम बता दोगे कि ये log 25 की वैल्यू है। ठीक है, अब देखो जो सिंपल लॉग होते हैं वो तो बहुत इजी होते हैं निकालना। अब मान लो तुमसे बोला जाए कि लॉग, इसे हटा देते हैं जरा, क्योंकि हम कंपैरिजन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब अगर मान लो तुमसे बोला जाए log 3807 इसकी वैल्यू निकालो और log 2840 इसकी वैल्यू निकालो। ठीक है, तो तुम्हें अगर ऐसा नंबर दे दिया जाए तो तुम्हें क्या करना होगा और तुम कैसे निकालोगे वो चीज तुम्हें समझनी है। ठीक है, देखो सबसे पहले ना एनसीईआरटी में लॉग टेबल खोल लो। एनसीईआरटी में जब तुम लॉग टेबल खोलोगे तो तुम्हें क्या दिखेगा, टेबल कुछ इस तरीके से बना हुआ है, मतलब ऐसा है, यहाँ पे क्या दे रखा है, एन लिखा होगा और एन के नीचे कुछ नंबर्स लिखे रहते हैं, स्टार्टिंग है 10 11 12 ऐसे करके 99 तक वैल्यू दे रखी है। ठीक है, ऐसे तुम्हें मैं सिंपल यहाँ पे बता दे रही हूँ ताकि तुम समझ पाओ कि मैं किस वैल्यूज कैसे निकाल रही हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कर रखा है, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट की है, 0 1 2 3 ऐसे करके कहाँ तक है, 9 तक वैल्यू दे रखी है। ठीक, इतना दे रखा है, पहले 4 डिजिट में वैल्यू दे रखी होगी, 4 डिजिट में यहाँ तक वैल्यू दी है, 9 तक जो भी वैल्यूज लिखी हो 4 डिजिट में। उसके बाद क्या कर रखा है, फिर से 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके कहाँ तक है, 9 तक दे रखा है। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज है ना, ये मैं बता दे रही हूँ, ये मीन डिफरेंस होता है। ठीक, अब देखो तुम्हें क्या करना है, जो भी नंबर दे रखा हो ना, चाहे नंबर में डेसिमल हो चाहे नंबर में डेसिमल नहीं हो, तुम्हें टेंशन नहीं लेना है। तुम्हें क्या करना है, वो नंबर लिख दो जरा। तो क्या करोगे, इस नंबर को एज इट इज लिख दो, 3807। अब जो भी नंबर होगा ना, इसमें डेसिमल है फिर भी हमने बिना डेसिमल के लिखा है। ठीक, अब देखो जो भी नंबर दे रखा है उसको 4 उसमें डिवाइड कर दो, मतलब 4 पेयर में डिवाइड कर दो। 4 पेयर में कैसे डिवाइड, मतलब 3 पेयर में डिवाइड करो। जब इसे 3 पेयर में डिवाइड करोगे ना
तो तुम्हें क्या करना है, पहले वाले दो को एक साथ लेना है, फिर एक, ठीक है। तो तुमने ऐसे डिवाइड कर दिया। अब तुम्हें क्या करना है, अब देखो पहला जो दो एक साथ लिया है पेयर, पहला जो एक साथ पेयर लिया है उसका वैल्यू इसके पे देखो, मतलब जो तुमने लॉग टेबल खोली है उसमें यहाँ पे 38 पे जाओ और 38 की वैल्यू 0 पे देखो। तो जब तुम 38 की वैल्यू 0 पे देखोगे तो तुम्हें वैल्यू दिखेगा 5798। तो तुम्हें वैल्यू क्या दिखी, 5798, लिख लो उसे एज इट इज। फिर देखो आखिरी नंबर पे आओ, हमने इन तीन नंबर का क्या यूज है कर लिया। सबसे आखिरी पे जब आओगे तो तुम्हें दिखेगा कि सबसे आखिरी वाला जो भी नंबर है वो हमें मीन, अगर वो 0 नहीं है, 0 के अलावा कोई नंबर है तो उसका मीन डिफरेंस देखो कितना दे रखा है। मतलब तुम मीन डिफरेंस 7 वाले पे आओ और 7 वाले पे चेक करोगे कहाँ, 38 के 7 पे चेक करो। जब 38 के 7 पे चेक करोगे तो तुम्हें वैल्यू कितनी दिख रही है, 8 मीन डिफरेंस है। तो जो भी इसका मीन डिफरेंस होगा 8, वो वैल्यू से प्लस कर दो, ठीक है। तो 8 8 16 1 10, तो क्या आ गया 5806, ये वैल्यू आई है, ठीक। अब तुमने 5806 वैल्यू लिख ली। अब इस नंबर पे क्या करो, आगे डेसिमल लगा दो, मतलब जो भी नंबर लिखा है उसके आगे डेसिमल लगा दो। फिर तुम देखो, अब तुम्हें देखना होगा कि इस डेसिमल के आगे क्या वैल्यू लगेगी। तो डेसिमल के आगे क्या वैल्यू लगेगी उसके लिए तुम्हें क्या करना है, मेन क्वेश्चन में जाओ। क्वेश्चन में तुम्हें अगर दिख रहा है कि डेसिमल के आगे कोई डिजिट लिखा है तो वो डिजिट देखो कितना है, डिजिट बोल रही हूँ मैं, नंबर नहीं बोल रही हूँ। तो तुम्हें दिख रहा है डेसिमल के आगे एक डिजिट है, तो जितने भी डिजिट है उससे 1 को माइनस कर दो, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया, 0.5806, ये वैल्यू होती है लॉग 3.807 की, ठीक है। अब अगर तुम्हें इसका निकालना है तो सेम एज इट इज कर दो, इसे डिवाइड करो 2840, ठीक है। फिर 28 की वैल्यू चेक करो कहाँ पे, फोर्थ पे, तो तुम्हें वैल्यू दिखेगी 4533, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 4533। अब तुमने ये वैल्यू लिख दी। अब तुम्हें क्या करना है, सबसे आखिरी में देखो मीन डिफरेंस 0 है, तो 0 का मीन डिफरेंस हमें ऐड नहीं करना। अगर 0 नंबर है एंड में तो उसका मीन डिफरेंस ऐड नहीं होगा, तो यहाँ पे मीन डिफरेंस नहीं ऐड होगा। अब सिंपल डेसिमल लगाओ। अब डेसिमल के आगे क्या लिखोगे, तुम्हें चेक करना है कि क्वेश्चन में तुम्हारे डेसिमल के आगे कितने डिजिट लगे। तो तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे कोई डेसिमल नहीं है, तो हम सबसे आखिरी में हम डेसिमल लगा देंगे। तो अब डेसिमल के आगे 4 डिजिट है, 4 डिजिट है, 4 में से एक को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 3। तो इसका वैल्यू क्या आ गया, 3.4533, ठीक है। तो इस तरीके से हमें लॉग की वैल्यूज निकालनी है। जो बचे हुए लॉग के वैल्यूज है वो जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी तब मैं बता दूंगी, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। आई होप जो मैंने बताया है, नर्स इक्वेशन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला निकालना और लॉग की वैल्यू निकालना तुम लोग को समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली देखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी थ्योरी अभी तक हमने पढ़ी है हम उस पे बेस्ड क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।